हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 25। रूहानी उसको और कस के जकड़ ली और बोली, कुछ नहीं, मुझे ना बहुत भूख लगी है। फिर दोनों ने साथ में खाना खाए। ध्रुव बहुत खुश था कि रूहानी अब कोई जिद नहीं कर रही, लेकिन उसे इस बात की जरा से भी भनक नहीं लगी कि रूहानी ये सब क्यों कर रही है। उसने रूहानी को बेड पर लेटा दिया और बोला, अब तुम सो जाओ। रूहानी अपनी आंखें बड़ी कर उसको देखने लगी और मुंह बनाकर बोली, नहीं, मुझे बाहर जाना है। ध्रुव ने घूर कर रूहानी को देखा और फिर उसके गालों को सहलाते हुए बोला, नहीं, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, नहीं तो कल की तरह फिर से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अब चलो, बहस मत करो। रूहानी इस बार कुछ नहीं बोली और लेट गई, लेकिन वो अभी ही तो उठी थी। नीचे हॉल में सब टेबल पर बैठे थे। सबकी नजरें ऊपर की ओर थी। सब ध्रुव और रूहानी का इंतजार कर रहे थे। विक्रम ऊपर देखकर थोड़ा मायूस होकर बोला, मुझे लगता है कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो नीचे नहीं आने वाले। उसकी बात सुन सबका मुंह उतर गया। अंगद ने सबका मूड ठीक करने के लिए बोला, हे भगवान, मुझ पर थोड़ा तरस खाओ यार, क्योंकि इन लोगों को देखकर मुझे नहीं लगता कि ये लोग अभी खाने के मूड में हैं। लेकिन यार, मुझे तो बड़ी वाली भूख लगी है, मैं क्या करूं। उसकी बात सुन पीहू उसे घूर कर देखते हुए बोली, तो खाओ ना, हमारा मुंह क्यों देख रहे हो। उसकी बात सुन सब मुस्कुराने लगे तो बेचारे का मुंह फुल गया। उसने सबको घूरा और बोला, देखना, मेरा भी टाइम आएगा, तब मैं तुम लोगों पर हंसूंगा। काव्या अंगद के कंधे पर हाथ रख बोली, तब देख लेंगे भाई, पर मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा दिन भी आएगा। अंगद ने खुद से बोला, इनसे बहस करके मैं अपने ही सिर पर पत्थर मार रहा हूँ। फिर उसने कुछ नहीं बोला और सभी खाना खाने लगे, क्योंकि अब सब समझ चुके थे कि दोनों नीचे तो आने से रहे। सबको एक बार रूहानी को देखने का मन कर रहा था, क्योंकि कल रात के बाद उन्होंने रूहानी को नहीं देखा था। लेकिन ध्रुव ने किसी को अपने कमरे में आने ही नहीं दिया, तो अंगद मायूर ने सबका मूड बनाने के लिए घूमने जाने का प्लान बनाए। किसी का मन तो नहीं था, लेकिन ध्रुव ने कह दिया था कि रूहानी बिल्कुल ठीक है, इसलिए सब घूमने चले जाएं। रूहानी बोर हो रही थी तो वो ध्रुव को देखते हुए बोली, क्या मैं बाहर घूमने जाऊं। ध्रुव जो ज़रूरी काम कर रहा था, वो रूहानी को घूर कर एक तेज आवाज़ में बोला, नहीं, मतलब नहीं, तुम क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आती। उसकी आवाज़ में गुस्सा था और ये रूहानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और एक ही पल में उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे और वो सिसकने लगी। उसको बिना देखे बोली, सॉरी। उसके बाद वो भागकर बेड पर लेट गई और खुद को ब्लैंकेट से पूरा कवर कर ली और सिसकने लगी। इधर सब सबसे पहले शॉपिंग पर गए। रूपा और पीहू ने तो भर भर कर शॉपिंग की। वहीं काव्या मायूर को पूरे मॉल में घुमा चुकी थी, लेकिन उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। मायूर परेशान होकर काव्या को रोककर बोला, यार बस भी करो, तुम मुझे ऐसे घुमा घुमा कर ही मार डालोगी क्या सच्ची। फिर उसने रूपा और पीहू को दिखाते हुए बोला, उन्हें देखो, वो लोग अपना पूरा शॉपिंग कर चुके हैं और एक तुम हो यार, चलो जल्दी करो वरना हम सब तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, फिर मत कहना, समझी। काव्या ने घूर कर उसको देखी, फिर मुंह बनाकर बोली, तो क्या मैं कोई छोटी बच्ची हूँ, मैं भी जा सकती हूँ। फिर कुछ कपड़ों को देखते हुए बोली, मेरे पास सब है, मुझे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ध्रुव भाई और रूहानी के लिए कुछ लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लूँ। मायूर को काव्या की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर उसे खुद पर थोड़ा गुस्सा भी आया कि उसने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। वो ये सोच ही रहा था कि तभी वो फिर से बोली, अब तुम ही बताओ ना, मैं क्या लूँ। अब उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कुछ सोचने लगा। इधर रूहानी को सिसकने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। ध्रुव को खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने लैपटॉप को साइड में रखा और बेड पर रूहानी के पास बैठकर बोला, नाराज हो क्या। रूहानी ने कुछ भी नहीं बोली तो ध्रुव ने ब्लैंकेट हटा दिया और फिर रूहानी को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, हे प्लीज़ रो नहीं, मेरा दिल फट जाएगा। रूहानी अब भी सिसक रही थी। उसको अब हर छोटी छोटी बातों पर रोना आता था। उसने रूहानी के चेहरे पर बह रहे आंसुओं को पोंछा और बोला, सॉरी,
अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अब रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं देख सकता। रूहानी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसने बड़ी मासूमियत से बोली, पक्का ना? वो मुस्कुराया और रूहानी के बालों को सहलाते हुए बोला, पक्का जान। रूहानी ने बस मुस्कुरा दी और उसके गालों को किसकर बोली, तो मैं जो कहूँगी वो करोगे? उसने इस बार भी सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। तो वो बोली, मुझे थोड़ा देर अकेला। वो इतना ही बोली थी कि इतने में ध्रुव बोला, नहीं। रूहानी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप मेरे से इतना प्यार मत करिए कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो। रूहानी ने इतना ही बोली थी कि ध्रुव ने रूहानी को कमर पर अपनी पकड़ कस ली और उसकी आंखों में देखते हुए एक जुनून के साथ बोला, मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, और जिस दिन तुम्हें कुछ हो गया उस दिन मैं भी नहीं रहूँगा। रूहानी ने उसके ओठों पर अपने ओठ रख दी और बोली, प्लीज़ आप ऐसे मत कहिए ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसने अपने ओठों को थोड़ा सा और सटाकर बोला, तो तुम भी इस तरह की बातें मत किया करो ना, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मेरा दिल दर्द से तड़प उठता है और तुम्हें पता है ये दर्द मैं सह नहीं सकता। रूहानी अब कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसने अपना सिर उसके सीने में रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। और इधर अंगद कब से पीहू से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो है कि उसे भाव ही नहीं दे रही थी और न ही एक बार भी उसकी तरफ देखी। विक्रम और रूपा दोनों जो उनके साथ थे उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। अब रूपा अपना खुराफाती दिमाग लगाई। वो एक सुंदर सा वन पीस देखी जो ब्लैक कलर की थी। वो बहुत ही सुंदर थी। रूपा उसे उठा ली और पीहू को देखते हुए, हे पीहू, तुम इसे एक बार ट्राई क्यों नहीं करती? पीहू उस ड्रेस को लेकर चेंजिंग रूम के अंदर चली गई और रूपा फिर अपने लिए ड्रेस देखने लगी। थोड़ी ही देर में पीहू बाहर आई। वो एक शॉर्ट वन पीस था जो कि थाई तक ही था, जिससे पीहू की दूध जैसे सुंदर पैर साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी नेक भी काफ़ी डीप थी और उसका शोल्डर ऑफ था, जिससे वो और निखर रही थी। ब्लैक पीहू के गोरे रंग को और भी ज़्यादा निखार रहा था। उसे पता भी नहीं था कि उसकी ये अदा अंगद के दिलों को घायल कर रही थी, उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वो तो इन सब से बेखबर थी। वो रूपा को दिखाने उसी की तरफ आ रही थी। अंगद जो उसके लिए पहले से पागल है, वो और पागल होते जा रहा था। उसने अपने सीने पर हाथ रख बोला, यार ये पक्का मुझे एक दिन मार कर ही दम लेगी। एक तो पास ही नहीं आने देती, ऊपर से उसको देखकर मेरा दिल मुझसे ही बगावत करने लगता है, जोर जोर से धड़कने लगता है। उसको तो बस वो अपने पास चाहता है। उसने ये बहुत धीरे से कही थी, लेकिन ये बात रूपा और विक्रम ने ये सुन लिए थे। और रूपा ने अंगद को देखी जो बिना पलके झपकाए आंखों में चमक लिए बस उसको एकटक देखे जा रहा था। पीहू ने हिल पहनी थी। वो जैसे ही उनके पास पहुंची, रूपा ने जानबूझकर अपना एक पैर उसके पैर के आगे कर दी, जैसे वो संभल नहीं पाई और सीधा अंगद के ऊपर गिर गई, क्योंकि अंगद उसमें ही खोया हुआ था। उसको भी संभलने का मौका ही नहीं मिला और दोनों गिर गए। दोनों के ओठ एक दूसरे को छू चुके थे, जिससे पीहू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। और रूपा और विक्रम ये देख बहुत खुश थे। उनकी दिल की ख्वाहिश जो आज पूरी हुई थी। पीहू जैसे ही उठने को हुई कि अंगद ने अपने दोनों हाथ उसके कमर को लपेट लिया और वो फिर से गिर गई। दोनों की इस तरह से देख ये दोनों जुगाड़ू रूपा और विक्रम वहाँ से चुपचाप निकल गए। वहीं पीहू अंगद पर गुस्से से लाल होकर चिल्लाते हुए बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? फिर एक नज़र इधर उधर चारों तरफ देखकर बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? पर मुझे तो आती है, प्लीज़ छोड़ो मुझे। वहाँ लोग नहीं थे, जिस वजह से उसको पीहू की बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और क्योंकि रूपा ने किसी को उस तरफ जाने ही नहीं दी थी और वहाँ का मैनेजर भी उनकी सारी बातें फॉलो कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये सभी ध्रुव ओबराय के फैमिली मेम्बर हैं। ऊपर से रूहानी और पीहू के साथ जो हुआ उसके बाद तो उनके पीछे कई गार्ड लगे हुए थे जो इस मॉल को घेरे हुए थे।
अंगद अपने ओठ पीहू के ओठों से जोड़कर किस करने लगा। वो पीहू को किस करने में खो चुका था। वो अंगद से छूटने के लिए हाथ पैर चलाने लगी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि वो बेशरम उसको और ज़्यादा डीप किस करने लगा। अब पीहू अंगद से छुड़ाते हुए थक गई थी और वो अब चुपचाप थी, जिससे उसको अच्छा लग रहा था। वो पीहू को बहुत देर तक किस किया और अब उसकी पकड़ अब पीहू पर थोड़ी ढीली हो गई थी, क्योंकि वो हिल भी नहीं रही थी। उसकी पकड़ ढीली होते ही पीहू गुस्से से तमतमाकर एक झटके से उड़ गई। पीहू के झटके से उठने से उसके ड्रेस पीछे से बुरी तरह से फट गई, क्योंकि अंगद की घड़ी उसके ड्रेस में फंसी हुई थी। पीहू को जब इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका कपड़ा नीचे उतर चुका था और ये देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसको इस तरह खुद के सामने देख अंगद की आंखें अगले ही पल उसको बहुत बुरा लगा और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और बोला, तुम ठीक हो? अब तो पीहू का मूड खराब हो गया था। वो खुद को अपने दोनों हाथों से कवर करके उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें जरा से भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है ना? तुम एक गिरे हुए इंसान हो। अंगद खड़ा हुआ। वो पीहू के ऊपर से अपनी बंद नज़र हटा लिया और बोला, सॉरी, मुझे नहीं पता था रियली। पीहू ने अपने दोनों हाथों से खुद को कवर कर और रोते हुए वो भागकर चेंजिंग रूम में चली गई। अंगद को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा नहीं था ये सब हो जाएगा। उसने तुरंत वहाँ की सीसीटीवी से वो सब कुछ हटवा दिया था। सभी थोड़ी देर में कार के अंदर थे। पीहू पूरे रास्ते भर में किसी से कुछ नहीं बोली और चुपचाप बैठी रही। सबको अजीब लगा, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की थी जो कभी चुप नहीं रह सकती थी। फार्म हाउस पहुंचने के बाद पीहू सीधा अपने कमरे में चली गई। अब सब अंगद को घूरने लगे तो उसने अपना सिर झुका लिया और बोला, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर काव्या अंगद को घूरते हुए बोली, आप तो गए, अब तो वो आपको देखेगी भी नहीं। रूपा ने भी अपना सिर पकड़ ली और बोली, भाई आपने ये अच्छा नहीं किया। पीहू को बहुत बुरा लग रहा होगा, मैं उसे देखकर आती हूँ। इतना बोलकर वो उसके कमरे में चली गई। शाम का वक्त, सब हॉल में बैठे थे। बस पीहू अपने कमरे में बैठी थी। विक्रम ऊपर देखते हुए बोला, भाई इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। विक्रम को इतने गुस्से में देख रूपा ने उसके कंधों पर हाथ रखे और उसको छेड़ते हुए बोली, अरे वाह भाई, आपको गुस्सा भी आता है ना? अब विक्रम को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना हाथ झटक दिया और सोफे पर बैठ गया और बोला, अब मैं भाई से बिल्कुल बात नहीं करूँगा। उसको मुंह फुलाए देख सबको हंसी आ रही थी। तभी काव्या विक्रम के पास बैठकर बोली, अरे यार, तुम बताओगे हुआ क्या है? तुम क्यों ध्रुव भाई से गुस्सा हो? विक्रम ने सबको देखा और बोला, मैं सुबह से भाई के रूम का 50 चक्कर लगा चुका हूँ, लेकिन भाई मुझे भाभी से मिलने ही नहीं दे रहे। उसकी बात सुन सब मुस्कुराने लगे और अंगद भी सोफे पर बैठकर बोला, अरे छोटे, हम सबका भी यही हाल है। ध्रुव किसी को मिलने ही नहीं देता है। फिर थोड़ा सीरियस होकर बोला, कहीं रूहानी की तबीयत और तो नहीं खराब हो गई ना? मुझे भी डर लग रहा है। उसकी बात पर सब डर गए, लेकिन तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी और सबकी नज़र ऊपर गई तो सामने देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ध्रुव रूहानी को अपनी बाहों में किसी छोटी बच्ची की तरह उठाकर ला रहा था और रूहानी किसी बात पर उससे बहस कर रही थी। ध्रुव ने एक नज़र रूहानी पर डाली और उसे सोफे पर बैठाकर बोला, नहीं मतलब नहीं। रूहानी का मुंह फूल गया। उसको इस तरह से देख सबको रूहानी पर बड़ा प्यार आ रहा था। वो इस वक्त बेहद क्यूट लग रही थी। रूहानी मुंह फुलाकर बोली, लेकिन मुझे जाना है, अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ मुझे लेकर चलो ना। ध्रुव कुछ कहता उससे पहले ही विक्रम बोल पड़ा, भाभी आपको कहाँ जाना है? आप मुझे कहो, मैं आपको लेकर चलूँगा ना। रूहानी आंखों में चमक ली उसको देखते हुए बोली, सच्ची? तभी उसे खुद पर किसी की लाल आंखें महसूस हुई तो उसने अपने पास बैठे ध्रुव को देखी, जो अपनी तीखी नज़रों से उसे घूर रहा था। वो रूहानी के गालों पर हाथ रख बोला,
तुम मुझसे बहस नहीं कर सकती, समझी तुम? फिर घूर कर विक्रम को देखकर एक कड़क आवाज़ में बोला, रूहानी को अगर कहीं जाना होगा तो वो मेरे साथ जाएगी, तुम्हें इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही विक्रम का मुंह बन गया, लेकिन बाकी सब उसे देख मुस्कुराने लगे। तभी रूहानी बोली, ये पीहू कहाँ है, कहीं दिख नहीं रही है? सब एक दूसरे को देखने लगे तो रूपा बोली, वो कुछ ज़्यादा थक गई है, आराम कर रही है, रुको मैं बुला कर लाती हूँ। ये बोल वो पीहू को लेने चली गई। वो कमरे में आकर देखी तो पीहू बेड पर बैठी हुई थी। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। रूपा ने उसे पकड़कर हिलाते हुए बोली, हे कहाँ खोई हो? पीहू ने ना में सिर हिलाई और बोली, कहीं तो नहीं। वो पीहू की हालत समझ रही थी। रूपा उसके कंधे पर हाथ रखी और बोली, तुम भाई को गलत समझ रही हो, वो सब एक एक्सीडेंट था, भाई ने जानबूझकर नहीं किया था और उनकी गलती ना होने पर भी उनको इस बात के लिए बुरा भी लग रहा है। तुम सब भूल जाओ। पीहू उसको देखते हुए बोली, मुझे भी पता है कि अंगद ने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन वो सब होने के बाद मुझे अंगद के सामने जाने से बहुत अजीब लग रहा है। मुझे उससे नजरें नहीं मिलाई जा रही है। ये सुनकर अब रूपा ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि पीहू अंगद से गुस्सा नहीं थी, वो तो बस अंगद को फेस करने से बच रही थी। रूपा उसको समझाते हुए बोली, देखो अंगद भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो ये सोचकर बहुत परेशान है कि तुम उनसे नाराज हो, तो प्लीज़ अब उन बातों को भूल जाओ और नीचे चलो, रूहानी तुम्हें खोज रही है। ये सुनकर कि रूहानी नीचे है, पीहू को बहुत अच्छा लगा और वो खुशी खुशी नीचे आ गई। इधर आहान और सूर्य पब में आए थे। सूर्य आहान का बहुत अच्छा दोस्त था। जब आहान ध्रुव से नाराज होने के बाद आहान पूरा टूट गया था, उस वक्त सूर्य ने ही आहान को संभाला था। सूर्य एक खूबसूरत लड़की को देखता तो आहान से बोलता, यार ये लड़की क्या कमाल की, काश पड़ जाए। आहान जो चुपचाप बैठा था, कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो कुछ बोलने ही वाला था कि सूर्य उस लड़की के पास जाकर बोला, हे क्यूटी, क्या मेरे साथ डांस करना चाहोगी? उस लड़की ने घूर कर सूर्य को देखी, फिर मुंह फेर कर बोली सॉरी, फिर उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोली, तुम बहुत हॉट हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं कर सकती। सूर्य मुंह बनाकर उसको देखते हुए बोला, पर क्यों बेबी? लड़की थोड़ा उदास होकर बोली, चाहती तो मैं भी हूँ कि मैं तुम जैसे हॉट हैंडसम बोल्ड लड़के के साथ डांस करूँ, लेकिन सॉरी बेबी, मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मैं यहाँ मेरे बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ। सूर्य का मुंह ही उतर गया और उसने आहान के कंधे पर हाथ रखकर आहान के कानों में धीरे से बोला, यार तुम कुछ करना, मुझे इसके साथ डांस करना है, देखना कितनी हॉट एंड सेक्सी है। आहान उस लड़की को ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, क्या तुम्हें सच में ये लड़की पसंद है? सूर्य अजीब नजरों से आहान को देखते हुए बोला, क्या कहा तूने? तुझे ये लड़की पसंद नहीं आई? देखना कितनी कमाल की लड़की है। आहान ने मुंह फेर लिया और बोला, मुझे इस तरह की लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर वो पब से बाहर निकल गया। उसके पीछे जाते हुए सूर्य उसको रोकते हुए बोला, हे आहान प्लीज़ ना यार, थोड़ी देर और रुकना, तेरा तो कुछ होने से रहा, लेकिन मेरे बारे में तो सोच जरा, अभी तो मेरी मस्ती करने की उम्र है। वो उदास हो गया था। आहान को थोड़ा बुरा लगा। वो उसको समझाते हुए बोला, सूर्य अब बस भी कर, कितनी लड़कीबाजी करेगा, अब ये सब छोड़ दे, वरना एक दिन तुझे बहुत भारी पड़ सकता है, समझा? वो मुस्कुराया और आहान को अपनी भोली सी शक्ल के साथ बोला, यार चल ना, मुझे उस लड़की से थोड़ा सुकून पाना है, उसे देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा है, प्लीज़ ना यार। आहान ने अपना सिर पकड़ लिया और उसको घूरते हुए बोला, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू जा, मैं यहीं कार में वेट करता हूँ। वो आहान को घूरते हुए बोला, यार तू ऐसा क्यों है? अब लड़कियों के साथ नहीं घूमेगा तब कब घूमेगा? हाँ, अरे यार अभी ही तो थोड़ा रोमांस कर सकता हूँ, और तू है कि मुझे थोड़ा सा भी रोमांस भी नहीं करने देता, न खुद करता है। और इधर ध्रुव का कमरा, रूहानी लेटी थी और ध्रुव सोफे पर बैठा था। ध्रुव रूहानी को इस तरह से देखकर बोला, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? रूहानी मासूम सा फेस बनाकर बोली, पूरा दिन तो सोई हूँ,
अब कहाँ से नींद आएगी। ध्रुव अपना लैपटॉप बंद कर रूहानी के पास आकर लेट गया और उसको प्यार से देखते हुए बोला, अच्छा तो क्या हम दोनों थोड़ा रोमांस कर सकते हैं ना, इससे तुम्हें थोड़ी कंपनी भी मिल जाएगी। रूहानी जल्दी से अपना सर ना में हिलाने लगी तो ध्रुव ने रूहानी के माथे को चूमते हुए बोला, तो फिर तुम क्या चाहती हो बताओ मुझे, हम वही करेंगे। रूहानी बड़ी सी स्माइल करते हुए बेड से उठ गई और ध्रुव को देखते हुए बोली, मुझे ना एक अच्छी सी मूवी देखनी है। ध्रुव मुस्कुराया और बोला, बस इतनी सी बात, रुको मैं अभी लगाता हूँ। रूहानी एक छोटी बच्ची की तरह खुश होते हुए बोली, क्या मैं एक बात बोलूँ। उसने बस अपना सिर हिला दिया तो रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे स्नैक्स खाना है। फिर उम्मीद भरी नज़रों से उसको देखने लगी। आधे घंटे बाद रूहानी को कुछ अजीब सा फील हुआ तो वो उठने लगी तो ध्रुव ने उसको देखते हुए कहा, क्या हुआ। रूहानी ने कुछ नहीं कहा और झट से उठ गई और भागकर वॉशरूम में चली गई और फिर आकर बेड पर लेट गई। उसका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। ध्रुव को बहुत अजीब लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बेड को सही कर रूहानी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर बोला, क्या तुम्हें नींद आ रही है। रूहानी ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दी तो ध्रुव ने कुछ नहीं कहा और खुद उसको अपनी बाहों में भर लिया और रूहानी को डिम लाइट में देखते हुए बोला, क्या हुआ है तुम्हें। रूहानी ने ना में सिर हिला दी और खुद के सिर को ध्रुव के हाथों को अपनी कमर से हटाकर खुद उसके ओर से दूसरी ओर करवट बदल कर हल्की आवाज़ में बोली, प्लीज़ मुझे सोना है। ध्रुव के चेहरे पर सख्ती छा गई। उसका चेहरा पूरा डार्क हो चुका था। उसने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली और रूहानी के बालों में हाथ फेरने लगा, लेकिन शायद उसे कुछ समझ आ गया था। इधर आहान सूर्य को ज़बरदस्ती घर ले आया था क्योंकि उसने बहुत पी रखी थी। सूर्य को तो अब कोई होश ही नहीं था, लेकिन वो आहान को अपनी अधखुली आंखों से घूरते हुए गालियाँ दिए जा रहा था क्योंकि आहान ने उसको उस लड़की के पास जाने नहीं दिया था। फिर मुंह बनाकर बोला, मैंने ना तुझ जैसे लड़के से दोस्ती कर खुद के साथ नाइंसाफ़ी कर दी। तू एक नंबर का गधा है और मैं तुझसे परेशान हो चुका हूँ। यार कितनी खूबसूरत लड़की थी, लेकिन तूने मुझे उसके पास जाने तक नहीं दिया। तो दोस्त नहीं दुश्मन है, हर बार ऐसा ही करता है ना। आहान को उस पर गुस्सा नहीं बल्कि हंसी आ रही थी। आहान ने उसके चेहरे को देखा और बोला, यार अब बस भी कर, क्या हर वक्त लड़की लड़की करता रहता है। सुधर जा बच्चा, वरना जब तुझे कभी किसी से सच्चा प्यार हुआ ना तो तेरी इन हरकतों को देखकर वो लड़की तेरी ऐसी कुटाई करेगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। ध्रुव रूहानी को अपनी साइड पलटा तो देखा कि रूहानी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ध्रुव को बहुत तकलीफ हो रहा था। उसने रूहानी की आंखों से आंसू को पोंछा और बोला, क्या हुआ है तुम्हें। उसको पता था, लेकिन वो रूहानी के मुंह से सुनना चाहता था। लेकिन रूहानी ने कुछ नहीं बोली, बस अपनी नजरें झुका कर बोली, कुछ भी नहीं। अब ध्रुव ने रूहानी के पेट पर हाथ रखा और बोला, दर्द हो रहा है। इस बार रूहानी ने जल्दी से उसका हाथ हटा दी और उससे थोड़ा दूर होते हुए बोली, प्लीज़ ना, मुझे नींद आ रही है। वो बोल कुछ और रही थी लेकिन उसका चेहरा कुछ और बता रहा था और अपनी आंखें बंद कर ली। ध्रुव ने रूहानी के पेट पर हल्के हाथों से सहलाते हुए बोला, अब भी दर्द होता है क्या। ये सुनते ही इस बार रूहानी रोने लगी। उसने जल्दी से हाँ में सिर हिलाई और सिसकते हुए बोली, दर्द हो रहा है। तो ध्रुव उसको कस के अपने सीने से लगा लिया। वो रूहानी को माथे को चूमते हुए बोला, पेन किलर दिया था ना मैंने तुम्हें, क्या तुमने खाया नहीं। रूहानी ने नम आंखों से उसको देखी और बोली, आपके सामने ही तो खाया था ना। अब ध्रुव ने फिर से कुछ नहीं बोला और रूहानी की ओठों की ओर बढ़ते हुए बोला, चुप, अब कुछ मत कहना, तुम्हें आराम करना चाहिए, ओके, तो अब सो जाओ। रूहानी ने उसकी आंखों में अपनी आंसू भरी आंखों से देखते हुए बोली, दर्द हो रहा है, नींद नहीं आएगी, क्या मैं स्लीपिंग पिल्स खा लूँ प्लीज़। उसने रूहानी को घूर कर देखा और बोला, नहीं, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। रूहानी कुछ कह नहीं पा रही थी। उसको बस आराम चाहिए था। उसे जब भी कभी पीरियड आते थे तो उसे कभी कभी अचानक से इस तरह से दर्द होने लगते थे
और ध्रुव को ये अच्छे से पता था। पिछले 1 साल से उसने अपनी मासूम सी बीवी को इस दर्द में देखा है। उसने रूहानी को थोड़ा सा शांत किया और बोला, नींद आ जाएगी तुम्हें। रूहानी बस एकटक उसकी आंखों में देखने लगी। उसकी आंखें सुकून खोज रही थी, जिसे ध्रुव अच्छे से समझ रहा था। रूहानी के हाथ खुद के पेट पर थे। ध्रुव ने रूहानी के ओठों पर अपने ओठ रखा और धीरे धीरे किस करने लगा और रूहानी के हाथ उसके पेट से हटाकर खुद अपने हाथों से एकदम हल्के हाथों से उसके पेट के थोड़ा नीचे सहलाने लगा। रूहानी को सुकून मिल रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। थोड़ी ही देर में ध्रुव को अपने चेहरे पर रूहानी की गर्म सांसें महसूस होने लगी। ध्रुव ने रूहानी को देखा तो वो सो चुकी थी। उसने रूहानी के माथे को चूम लिया और अच्छे से बेड पर लेटा दिया और अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाकर अपने कमरे से निकल गया। अंगद का कमरा। आज अंगद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मॉल से आने के बाद पीहू ने अंगद से एक बार भी बात नहीं की। बात करना तो दूर, उसने तो एक बार उसे देखी तक नहीं। आज भी अंगद का दिल बेचैन था। वो सुकून चाहता था, इसलिए अंगद आज फिर विंडो से पीहू के कमरे में आ गया था। पीहू एक क्यूट से बेबी की तरह अपनी नाइटी कपड़ों में सोई थी। तभी अंगद की नज़र उसके ओठों पर आकर अटक सी गई। वो वहाँ से नज़र हटाने की बहुत कोशिश की, पर वो चाहकर भी अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। आज उसका खुद पर बस ही नहीं चल रहा था। उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। उसका दिल उसको किस करने को बोल रहा था। वो पीहू को अपने बेहद करीब चाहता था और उसको खुद में फील करना चाहता था। और फिर अपने मन में बोला, अंगद तू दिन ब दिन कुछ ज़्यादा ही पागल होता जा रहा है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अरे एक बार शादी तो होने दे, फिर हर रात पीहू तेरी ही होगी। सिर्फ तू उसमें समाएगा, फिर तू जो चाहेगा कर सकता है। पर अभी के लिए खुद को रोक ले यार, वरना अगर जंगली बिल्ली उड़ गई ना तो तेरी कुटाई कर देगी। फिर मुस्कुराकर उसको अपनी बाहों में भरकर सो गया। उसको बहुत सुकून महसूस हो रहा था। इधर ध्रुव एक सुनसान घर में बैठा था। उसके सामने 2 लोग अधमरे से पड़े थे। उनमें से एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ ध्रुव को नफरत से देखते हुए बोला, मुझे तुमसे अपनी बहन की मौत का बदला लेना था और तुम तो अपनी नाजुक सी बीवी के लिए पागल हो, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उसको ही तड़पा के तुम्हें तड़पाऊं। वो क्या है ना, वो बड़ी नाजुक है, उसे तड़पाने में बड़ा मज़ा आता। ध्रुव को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो हर्ष को बहुत मारा। हर्ष की पूरी बॉडी से खून निकल रहा था। ध्रुव ने उसकी कान में इतने ज़ोर ज़ोर से मारा था कि उसमें से लगातार खून निकल रहा था। ध्रुव अपना पूरा गुस्सा निकाल रहा था। वो गुस्से से उबलते हुए घिन और नफरत से उसको देखा और बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में ऐसा सोचने की। तुम उसे दर्द देना चाहते थे, हाँ। तुम्हें पता भी है वो मेरी जान है। उसकी सांसों से मुझे सांसें आती है। उसको दर्द में देखकर मुझे कितनी तकलीफ़ होती है कि मैं बता भी नहीं सकता, और तुम उसे तकलीफ़ देना चाहते थे, हाँ। उसके बाद उसने खुद को कंट्रोल किया और बोला, देखो मुझे कल ही पता चला कि तुम सिमरन के भाई हो। इससे पहले मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपनी बहन से प्यार करते थे, तुम्हें उसे खोने का दर्द है, लेकिन मैंने सिमरन को नहीं मारा। ये बोलकर ध्रुव बिना हर्ष की बात सुने निकल गया। वहीं हर्ष हैरानी से उस ओर देख रहा था जहाँ से ध्रुव अभी गया था। हर्ष को सिमरन ने ही यही बताई थी कि वो ध्रुव से प्यार करती है, और उसके कुछ दिन बाद ही सिमरन की लाश मिली, वो भी बहुत बुरी हालत में। और उसने सिमरन की मौत का पता लगाने के लिए वीर का सहारा लिया था, क्योंकि वो वीर को अच्छे से जानता था। लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वीर ने ही सिमरन को मार डाला था। अब हर्ष को वीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वीर ने उसे धोखा दिया था। वो गुस्से से आग बबूला हो चुका था। वो दर्द से चिल्लाते हुए बोला, वीर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। उसको अब वीर से बदला लेना था, लेकिन उसे क्या पता था कि वीर को हर पल तड़पा तड़पा कर ध्रुव मार रहा है।
लेकिन ध्रुव उसे मौत नहीं दे रहा। फार्म हाउस पहुंचकर ध्रुव सीधा वॉशरूम गया, फिर चेंज कर रूहानी को अपनी बाहों में लेकर सो गया। सुबह का वक्त। पीहू की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। उसको अपने ऊपर भार महसूस हो रहा था। पीहू को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसको कस के जकड़ रखा है। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली तो वो हैरान रह गई, क्योंकि अंगद उससे एकदम चिपक कर सो गया था। उसने इस बार भी एक बड़ी गलती कर दी थी, जिसे देख पीहू गुस्से से लाल हो गई थी। वो एकदम से जोर से चिल्लाई, जिसे सुन अंगद की आंखें खुल गई। तो वो खुद हैरान था, क्योंकि उसका चेहरा पूरा पीहू के सीने में घुसा हुआ था और वहाँ से पीहू की गाउन भी हट गया था और वो गुस्से से उबल रही थी। वो तुरंत अंगद को खुद से दूर धक्का दी और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर ली और घबराकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर खुद को चेक करते हुए बोली, तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? पीहू की बातें सुन अंगद ने घूरकर उसे देखा। इधर आहान और सूर्य जब नीचे आए तो नागा अर्जुन दोनों को घूर कर देख रहे थे। उनके सामने से दोनों को अजीब लग रहा था। सूर्य ने धीरे से आहान के कान में बोला, यार ये अंकल हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। आहान को भी समझ में नहीं आ रहा था। वो भी बोला, पता नहीं यार, हमने तो कुछ किया भी नहीं है। तो पूछना, देखना कैसे देख रहे हैं। सूर्य डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए नकली हंसते हुए थोड़ा डरते हुए बोला, अंकल आप हम दोनों मासूम छोटे छोटे प्यारे बच्चे को इस तरह से क्यों देख रहे हो? हम डर जाएंगे, प्लीज़ अंकल। अब तो नागा अर्जुन और घूर कर देखने लगी और गुस्से से बोली, आहान मैंने तुमसे कल कुछ कहा था तो तुम उससे मिलने गए क्यों नहीं? हाँ। ये सुनते ही सूर्य ने अब घूर कर आहान को देखा, फिर अपने अंकल को देखते हुए बोला, अंकल आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आहान किससे मिलने गया? नागा अर्जुन ने एक बाइट मुंह में डालते हुए बोले, मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपने दोस्त से पूछो ना। आहान मुंह बनाकर बोला, डैड मुझे अभी शादी नहीं करनी है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? और मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं गया था उससे मिलने, लेकिन उसको देखकर मेरा सारा मूड ही ख़राब हो गया। वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं थी। वो रत्ती भर भी पसंद नहीं आई, बल्कि उसे देखते ही मेरा सारा मूड ही ख़राब हो गया। ये बोल आहान उठकर निकल गया। वहीं नागा अर्जुन गुस्से से आहान को देख रहे थे और देखते हुए जोर से बोले, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अनिका ने साफ बोली कि तुम उससे मिलने ही नहीं आए थे। वो बेचारी तुम्हारे वेट में कब तक बैठी रही, तुम्हें पता भी है? फिर सूर्य को देखकर बोले, तो समझा दे अपने दोस्त को कि मुझे जल्द से जल्द मेरी बहू चाहिए, वरना तेरी भी खैर नहीं, समझे तू? ये सुनते ही सूर्य ने हाँ में सिर हिलाया और 1-2-11 हो गया। आहान की कार में बैठ गया और आहान को देखते हुए बोला, अबे साले, मुझे अकेले मारने के लिए छोड़कर क्यों आ गया था? तुझे पता है ना, मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा डर अंकल से ही लगता है। आहान ने बस मुस्कुरा दिया। तभी सूर्य को कुछ याद आया और उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो घूरकर आहान को देखा। इधर पीहू का कमरा। अंगद आंखें बड़ी कर उसको घूरते हुए बोला, तुम मुझे हमेशा गलती क्यों समझती हो? अब पीहू गुस्से से तकिए को अंगद पर फेंकते हुए बोली, अच्छा तो क्या समझे? मैं बताओ मुझे तुम क्या कर रहे थे मेरे इतने करीब? कहीं तुम मेरे साथ? इतना बोलते बोलते पीहू रुक गई। उसकी आंखों में नमी छा गई थी, जिसे देख अंगद को बहुत बुरा लग रहा था। वो पीहू को समझाते हुए बोला, तुम गलत समझ रही हो। मैं प्यार करता हूँ तुमसे और तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही थी, तो बस देखने आया था और तुम्हारे पास मुझे सुकून सा मिल रहा था, इसलिए यहीं सो गया था। मुझे नहीं पता था कि मेरा फेस वहाँ चला जाएगा। आई एम सॉरी। अब पीहू ने दूसरा तकिया भी अंगद पर फेंकते हुए बोली, तुम हर बार मेरे साथ ऐसा ही करते हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे लगा था कि मॉल में जो कुछ हुआ गलती से हुआ, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो भी तुमने जानबूझकर किया था। छी। ये बोल वो अंगद को धक्का देकर बोली, मैं पागल हूँ, तुम्हें चाहने लगी थी, प्यार हो गया था मुझे तुमसे, लेकिन तुम और तुम्हारी हरकत को देखकर मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार करने की गलती की।
तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी और न ही कभी बताऊंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पीहू ये बोल सीधा वॉशरूम की तरफ भाग गई। वहीं अंगद बस सुन रह गया था। उसको अपनी कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने तुरंत पीछे मुड़कर पीहू को कस के पकड़ लिया और खुश होते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैंने ठीक से सुना नहीं। पीहू मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं। तुमने कुछ सुना क्या? अंगद नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बोला, देखो मुझे तड़पाना बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। चलो चुपचाप बताओ क्या कहा अभी अभी तुमने? तुम क्या नहीं बताओगी मुझे? पीहू मुंह बनाकर उसको घूरते हुए बोली, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। मैंने अपने दिल की बात इसलिए ही तुम्हें नहीं बताई, तुम गधे कहीं के। मैंने सोचा था कि कल मैं तुम्हें अच्छा सा गिफ्ट देकर प्रपोज करूंगी। ये सुन अंगद की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो खुशी से झूम उठा था। उसकी आंखें चमक गई थी, लेकिन फिर से उसकी पूरी बातें सुन उतर भी गई। वो अंगद को खुद से दूर करते हुए अपनी नाक सिकोड़कर आंखें छोटी करते हुए बोली, मैंने क्या क्या नहीं सोचा था, लेकिन तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। कल रात को सोचा कि आज तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगी, लेकिन तुम और तुम्हारी बेहुदा हरकत देखकर मैंने अब तुमसे नाराज़ हूँ और तुम एक नंबर के बेशरम भी हो। जाओ यहाँ से। फिर अंगद को अपने कमरे से धक्का देकर बाहर निकाल दी। फिर दरवाजे से लगकर मुस्कुराने लगी। वहीं अंगद के चेहरे से तो जैसे स्माइल जा ही नहीं रही थी। ओल्ड ओबरॉय मैंसन में दादी जी, सुरभि जी सब बच्चों को बहुत याद कर रहे थे। उनको बच्चों के बिना घर में मन ही नहीं लग रहा था। रूहानी रात में फिर से जाग गई थी, लेकिन ध्रुव ने उसे बड़े ही मुश्किल से सुलाया था। रूहानी बहुत रात में सोई थी, इसलिए उसकी नींद पूरी ही नहीं हो रही थी और अब वो कुछ ज़्यादा ही सोती थी। लेकिन ध्रुव को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि रूहानी ना सोए तो ध्रुव परेशान हो जाता था। ध्रुव रूहानी को देखते हुए सोफे पर बैठकर कुछ फाइल चेक करने लगा। उसके ऊपर बहुत वर्कलोड था, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी उसकी वाइफ थी। उसकी छोटी सी मासूम सी क्यूट सी वाइफ। थोड़ी देर में रूहानी की आंखें खुली तो वो बिल्कुल ठीक थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। रूहानी को उठा देख ध्रुव एक सॉफ्ट टोन में बोला, अब कैसा लग रहा है? रूहानी मुस्कुराई और ध्रुव को देखते हुए धीरे से बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी। ध्रुव ने रूहानी को एक नज़र अच्छे से देखा, क्योंकि उसे रूहानी की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अपनी आंखों से उसे चेक कर रहा था। जब रूहानी उसे सही लगी तो उसे थोड़ा अच्छा लगा। उसने फाइल चेक करते हुए बोला, तुम कुछ ज़्यादा ही खुश नहीं लग रही, कहीं क्या कुछ चल तो रहा है तुम्हारे दिमाग में? फिर रूहानी को देखते हुए बोला, अगर ऐसा है तो साफ साफ बताओ मुझे, समझी? रूहानी को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जा रही है, तो वो जल्दी से बोली, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। ये बोलकर वो भागकर फ्रेश होने चली गई, क्योंकि उसको सच में बहुत तेज़ भूख लगी थी और अभी तो दोपहर के 1 भी बज चुके थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगली वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।